हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन पर। जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो आपका एक टॉपिक है, चैप्टर है ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। दोस्तों, इसका बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको जब आपने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पढ़ा होगा, उसकी तैयारी की होगी, मैथमेटिक्स में आपने लीनियर इक्वेशन वाला टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पे वो भी क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे जो जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछी गई थी चीज़ें, उन चीज़ों को भी यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। लेक्चर को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी का पूरा कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से विजिट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए। आप वीडियो को पास करके अपना आंसर मार्क कीजिएगा, क्योंकि अब आपके टॉपिक जो टेस्ट थे वो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। अब इस तरह से आपके टॉपिक टेस्ट चलेंगे। कब तक चलेंगे? जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। चीज़ों को धीरे धीरे करेंगे। पर टॉपिक पर एक वीडियो आएगी जिसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही आपका रीजनिंग का भी होगा और एमसीक्यूज़ की सीरीज़ आपकी जो जीके की है वो अलग से चलेगी। इसी तरह से अब आपको चीज़ें प्रोवाइड होंगी। इंग्लिश और जीके के आपको सेक्शन टेस्ट मिलते रहेंगे और इनके बस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन ही प्रोवाइड होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द ग्राफ ऑफ के एक्स प्लस 3y माइनस के वाई 3 इजकल टू 0, 12x प्लस के वाई माइनस के इजकल टू 0, इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन। ये चीज़ आपने जब आपने लीनियर इक्वेशन का बेसिक पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। इस चीज़ के बारे में आई होप आपको पता होगा। यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, ज़ीरो सोल्यूशन क्या होता है, इन्फानाइट मैनी सोल्यूशंस क्या होते हैं। इन्फानाइट मैनी सोल्यूशंस कब को होता है, पहले इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जब A1/A2 इज इक्वल टू A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब A1 जो आपका अपान A2 इक्वल होता है B1/B2 के, और B1 जो ये सभी इक्वल होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तब क्या होता है? तब आपका इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन। ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। कहने का मतलब कि जो इन्फाइनाइट ये नहीं पूछेगा कि जब A1 A2 के इक्वल होगा तो A1/A2 इजकल टू B1/B2 के इक्वल होगा तो कौन सा सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछेगा, क्योंकि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड हैं। तो चलिए, कुछ ग्राफ्स वाले क्वेश्चन भी हैं जो आपको पढ़ने हैं। किस तरह से करोगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे A1 कितना है आपका। A1 क्या है? A1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे K है। A2 की बात करूँ तो यहाँ पे 12 है। B1 आपका 3 है और आपका C1 की अगर बात करूँ तो K-3। ओके, तो B2 आपका K है, C2 भी आपका यहाँ पे K है। किस तरह से करेंगे? चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है। A1/A2, A1 की यहाँ पे वैल्यू क्या है? K1 सॉरी K है, और A2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? पुट कर दीजिएगा, 12 है। ठीक है, इक्वल किसके है? B1/B2। B1 की वैल्यू 3 है और B2 कितना है? K है। इज इक्वल टू C1 कितना है? K-3। जिस बच्चे को बोरिंग लग रहा है वो लेक्चर को स्किप कर सकता है, वो अपना टाइम वेस्ट ना करे यहाँ पे। अब ये आपस में आपको बताइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले जाएंगे। के क्या हो जाएगा? के स्क्वायर। अगर आप इस चीज़ को एक लॉजिकल ऑर्डर में देखो, इस तरह से देखो, अब ये इसके साथ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और ये आपका इस तरह से भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दो केसेस बनेंगे। करके देखते हैं। अब मैंने इसको किया के साथ तो के स्क्वायर बन गया, इजकल टू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा बन गया 36। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई के की? तो 36 किसका स्क्वायर होता है? यहाँ पे के स्क्वायर का इसका अंडर रूट लग जाएगा, तो के की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। आंसर मेरा 6 हालांकि निकल चुका है, फिर भी मुझे यहाँ पे भी इस चीज़ को भी सॉल्व करना है। अब ये के इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा? 3K इजकल टू के स्क्वायर हो जाएगा और -3K हो जाएगा। जब -3K हो जाएगा तो आपका ये 3K है जो इस साइड आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 6K
इजकल टू के स्केयर, ठीक है ना। अब ये जब एक के यहाँ से कट जाएगा तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यहाँ पे भी के है, तो सेटिस्फेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, के यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, के यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 6, के यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, 6x प्लस 3y-6 इजकल टू 0, और यहाँ पे क्या था 12x प्लस 6y-6 इजकल टू 0। क्या कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पे 6 है तो कितना आएगा 1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ पे कितना आएगा, 6 है तो 6 में से 3 गया तो 1/2। अब ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं हैं, सर बिल्कुल हैं, तो क्या आएगा, इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन। के की वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द एरिया फिगर फॉर्म द ग्राफिक ऑफ लाइन्स x इजकल टू -2 y इजकल टू 3। जब आपने बेसिक ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा कि x की वैल्यू जब ऐसे दी गई होती है तो हम आपको उस वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। जब भी आपको x की वैल्यू ऐसे दी गई जाती है तो हम उसको कैसे करते हैं, x इजकल टू x प्लस 2 इजकल टू 0। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं x माइनस 2 इजकल टू 0, तो x इजकल टू इस तरफ आएगा तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। क्लियर है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2 होगी। y की वैल्यू यहाँ पे प्लस में 3 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में 3 हो जाएगी। क्या कोऑर्डिनेट बन रहा है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बन रहा है सर 2 और -3। कहाँ पे आएगा सर, 1, 2, 3 और 4th कोऑर्डिनेट में ये चीज़ फॉल करेगी। कैसे करेगी, अब चीज़ को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक ही आपका ग्राफ है, मान लीजिए आपका एक ग्राफ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट आपका 1 है, ये पॉइंट आपका 2 है, ये पॉइंट आपका 3 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ये माइनस के होंगे, ये वाले जो होंगे माइनस के होंगे, ठीक है, ये माइनस के आपके, ठीक है जी, ये माइनस क्या आ गया आपके। अब यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट बन रहा था कि 2 और -3, तो यहाँ पे ही आपका 4th कोऑर्डिनेट बनेगा, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि जो x होता है वो प्लस का रहता है और जो y होता है वो माइनस का होता है। तो हमारे पास x और y की जो वैल्यू निकल के आई वो यही आ रही है, तो 4th कोऑर्डिनेट में ये फॉल करेगी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि किस चीज़ की मैंने बात की गई थी। मैंने बोला था कि x कितना है 2, तो यहाँ पे एक डॉट लगा दीजिएगा, -3 यहाँ पे y का जो -3। अब यहाँ पे जो फिगर बन रही है, यहाँ पे कैसी फिगर बनी है, ट्रायंगल तो नहीं बन रहा। अगर आप इसको ऐसे ड्रा कीजिएगा इस तरह से, तो इसको आपको एरिया पूछा गया। इसका अगर देखो तो ये 2 है, इसका ये वाली साइड देखूँ तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 2 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे 2 3 ज़ा 6, तो 6 स्क्वायर यूनिट्स आपका जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ p पूछा गया है, फॉर विच द ग्राफ 4x प्लस पी बाई प्लस 8। देखिए इस तरह के मोस्टली क्वेश्चन आने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन आपको इस तरह से ही JK SSB पूछ सकती है। यूनिक सॉल्यूशन की बात करें, यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि जो A1/A2 होता है वो इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। हमें C1 के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है, 4 है। सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यू ही पुट करूँगा 4/A2 कितना है, 2 है, इज़ नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं है, P1/P2। B2 की वैल्यू की यहाँ पे क्या है, P है, B1 की वैल्यू क्या है, P है, V2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। अब आपको इस चीज़ का पता ही है कि अपन इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस, 8 इज़ नॉट इजकल टू 2P, 2P है यहाँ पे, तो ये कट जाएगा 1 के साथ, तो यानी कि P की जो वैल्यू आएगी, P इज़ नॉट इक्वल टू 4। P जो 4 इक्वल नहीं होगा, बाकी कोई भी वैल्यू उसके इक्वल हो सकती है, तो एक्सेप्ट 4 को छोड़ के कोई भी वैल्यू उसकी हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ P।
इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, अभी नहीं पता इसकी वैल्यू। अब ये क्वेश्चन JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था। हालांकि वहाँ पे दोनों ऑप्शन क्या थे, इज़ नॉट इक्वल टू 6 थे। क्वेश्चन यूनिफाइड कर दिया गया था उन्होंने। फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ m साइमल्टेनियस इक्वेशन 5a + 7b = 2। जीरो सोल्यूशन। जीरो सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? जीरो सोल्यूशन का मतलब होता है कि a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। बस यही मेन केस था। देख लेते हैं। अब यहाँ पे a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 है। a2 की वैल्यू यहाँ पे 15 है। तो इक्वल किसके है, 7/21 के। तो यानी कि b1/b2 के इक्वल है, बिल्कुल सही है। इज़ नॉट इक्वल टू 2/m। अब इसको इक्वल करो। ये आपको पता है कितने टाइम जाएगा, 1 के टाइम, और ये 3 टाइम चला जाएगा। 1 टाइम 3 टाइम चला जाएगा। तो 1/3 इक्वल टू, सही बोला उन्होंने, तभी तो ये इक्वल बताया जा रहा है। इज़ नॉट इक्वल टू 2/m। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई चाहे इस वाले से करो चाहे इस वाले से करो, आंसर आपका एक ही आएगा। m बन जाए, m करोगे तो m आ जाएगा। इज़ नॉट इक्वल टू 3 2 6 करोगे तो m इज़ नॉट इक्वल टू 6। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और JKSSB ने दोनों ऑप्शन में इज़ नॉट इक्वल दिया था, तो हमने आपका ऑप्शन डी रखा है, जिस m इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा हो जाता है, सी ऑप्शन हो जाता है। दोस्तों आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए हों बिना किसी डाउट के। अब इसी तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा। अब पूछ रहा है वैल्यू बताओ के की। बोर्ड है कि सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशंस नहीं है, किस तरह से इन चीज़ों को फाइंड करोगे। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आपको। गाइस अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे भी नो सोल्यूशन की बात करें। जब नो सोल्यूशन का केस होता है यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू v1/v2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो k की वैल्यू किस केस में आ रही है, तो v2 v1 में आ रही है। तो v1 की वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है। पहले सबसे पहले तो a1 की वैल्यू क्या है, 2 है। a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। a2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 आ जाएगा। इज इक्वल टू, इक्वल किसके है, k माइनस का k है और माइनस का 12 है। बाकी इज़ नॉट इक्वल टू 7/15, इसके इक्वल नहीं है, चाहे आप इसको करो ना करो, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो k की आएगी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का केस होगा। यहाँ पे 12 2 जा कितना हो जाएगा, 24, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू 6k माइनस का 6k। अब क्या करेंगे, k को साइड लाएंगे तो कैसे करेंगे इसकी वैल्यू को, k इज इक्वल टू माइनस का 24 और माइनस का 6, माइनस माइनस कट गया, 6 4 ज़ा 24। तो k इज इक्वल टू आपका कितना आया, 4। k की वैल्यू कितनी आई, 4। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप सो क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ 2x + 1 इज इक्वल टू 0, 3y - 9 इज इक्वल टू 0। कैसे करेंगे इस चीज़ को। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया है, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो मैंने बोला था जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ जाएगा, -1/2। एक कोऑर्डिनेट आपका, एक x की वैल्यू यहाँ पे -1/2 आ जाएगी। ठीक है, माइनस का आधा मान सकते हो। y की वैल्यू क्या है, 3y - 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, 3y + 9 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 9/3, 3 3 ज़ा 9, तो y की वैल्यू आएगी 3। तो यानी कि क्या कोऑर्डिनेट बनेंगे, 1/2 और 3, ये कोऑर्डिनेट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो कहाँ पे किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ग्राफिकली कैसे करना है वो भी करके दिखा देते हैं। ग्राफ में कैसे करोगे, ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा आपका इस तरह से। कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट में ये वैल्यू फाइंड होगी, आपके कोऑर्डिनेट सेकंड में वैल्यू जी जाएगी। ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि -1/2 और आपका 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस का x और प्लस का y किस कोऑर्डिनेट में होता है, वो सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरह से वैल्यू बनेगी, यहाँ पे क्योंकि 1.5 है ना, आधा है, सॉरी यहाँ पे नहीं बनेगी, यहाँ पे आएगी, एक से भी कम है। तो वैल्यू कुछ इस तरह से आपका ये जाएगा, ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, एक से पीछे थोड़ा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी मैंने रखा है, ऐसी बात नहीं है।
कॉस्ट ऑफ 8 बकेट्स एंड 5 मग्स इज़ 92 एंड दैट, देखिए ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, इसको लाइटली मत लेना। कॉस्ट ऑफ 8 बकेट्स एंड 5 मग्स इज़ 92 एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बकेट्स एंड 8 मग्स इज 77। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ 2 मग्स एंड 3 बकेट्स की वैल्यू बतानी। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया, इक्वेशन क्या है, 8 बकेट्स 5 मग्स इज इक्वल टू 92, 5 बकेट्स प्लस 8 मग्स इज इक्वल टू 77। अब आपको बताना है कि पर्टिकुलर वर्टक, सबसे पहले अगर आपको बोला गया है कि 2 मग्स की वैल्यू और 8 बकेट्स की वैल्यू क्या होगी, पूरा इनका आंसर क्या होगा। अब सबसे पहले मुझे बकेट्स की निकालनी पड़ेगी कि एक बकेट कितनी है। तो आपसे इस तरह की इक्वेशन में आप क्या करते हो, एक्स की, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, कोई जो भी आपके पास मेथड है उसको लगा लो, क्योंकि हम अपने शॉर्टकट मेथड से इसको करने वाले हैं, जो इसका मल्टीप्लिकेशन का मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस तरह से एक डायग्राम बनानी होती है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। यहाँ पे 1 लिखना होता है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। जब मैंने असिस्टेंट कंपाइलर वालों को ये चीज़ पढ़ाई थी, फाइनेंस अकाउंटेंट वालों को ये चीज़ पढ़ाई थी मैथमेटिक्स की, तो उसमें ये चीज़ इसकी वैल्यू निकाला मैंने सिखाई थी। फर्स्ट है तो फर्स्ट है, ये आपस में मल्टीप्लाई करेगा, 92 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करनी है, तो कितना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आ गया कि 736। उसके बाद सेकंड वाला आपका ये वाला है, तो 5 की मल्टीप्लाई 77 से, तो आपने याद रखना है यहाँ पे माइनस का लगाना है, ठीक है। तो 385 यहाँ पे आपका आ जाएगा। डिवाइड किसके साथ करना है, 3 वाले के साथ। 8 8 जा 64, तो माइनस का, 5 5 जा 25, तो ये 25 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 मेरा माइनस का होता तो मेरा यहाँ पे प्लस हो जाना था, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है। करो 736 में से निकालो तो कितना आता है, तो इसका आएगा 6 में से 5 गया आपका 1 और 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, 351। डिवाइड किसके साथ करेंगे, 4 में से 5 गया, 14 में से 5 गया 9 और 5 में से 2 गया 3। तो आप जब इसको काटोगे 39 इंटू 9 करोगे तो आपका कितना आएगा 9। तो यानी कि वैल्यू किसकी आई है, बी की वैल्यू आई। अब आपके पास बकेट्स की वैल्यू आ चुकी है, आप मग्स की वैल्यू निकाल सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में इस चीज़ को पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। बकेट्स की वैल्यू कितनी है, 9 है। अब यहाँ पे 8 बकेट्स था, तो 8 इंटू 9 कर दूँ मैं, और प्लस 5 मग इज इक्वल टू 92। क्लियर है, 72 प्लस 5 मग इज इक्वल टू 92। अब 92 में से 72 चला जाएगा तो कितना होगा, 72 चला जाएगा तो सर आएगा आपका मग्स की वैल्यू है यहाँ पे आएगी 4। एक मग कितने का है, 4 रुपये का एक मग है, 9 रुपये की एक बकेट है, ठीक है। अब बकेट कितनी की, 27 की हुई, यानी कि 3 बकेट्स 3 इंटू 9, तो 27 हुई। 2 मग्स की वैल्यू क्या होगी, पर मग कितने का था, 4 रुपये का, 2 4 ज़ा 8, 8 है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल कास्ट कितनी हुई, 27 प्लस 8 आपका 35। तो टोटल कास्ट कितनी हुई, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी उसी तरह से करना है आपने, इजी है। x माइनस 4y इजकल टू 0, x प्लस 2y इजकल टू 24, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ। सबसे पहले यहाँ पे आपको x की और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन आपकी सेम है, उसी तरह से आपको निकालनी है। जल्दी से इसकी वैल्यू निकाल दो। यहाँ पे देखिएगा, x माइनस 4y इजकल टू 0, x प्लस 2y इजकल टू 24। किस तरह से करनी है, आपने इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, 3 आ गया, ये 4 आ गया। फर्स्ट का देखिए 2 0 का 0, ठीक है। अब ये सेकंड का देखिए 4 24 से करोगे तो माइनस का, तो प्लस का 96 हो जाएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू निकल आएगी वो x की वैल्यू होगी, ओके। थर्ड का देखिए x को 2 के साथ करोगे, यानी कि 1 को 2 के साथ करो तो 2 ही आएगा। 4 को 4 के साथ करोगे तो कितना होगा, 16, और 16 4 4 जा 16, वेट, -4 प्लस का 4 आ जाएगा।
क्योंकि मैं 4 नहीं देख रहा, यहाँ पे 1 है, x की वैल्यू यानी कि 1 है। कितना होगा 96। 96 आपका डिवाइड किया जाएगा 6 के साथ, तो 6 1 जा 6 और 6 यानी कि x की जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आई वो आके आएगी 16। कितनी वैल्यू आई? 16 वैल्यू यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अब अगर आपकी 16 वैल्यू यहाँ पे निकल के आई तो y की आप ओबियसली निकाल सकते हो, 16 माइनस 4 पाई इजकल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 बाई इजकल टू 0, तो यानी कि y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? 4। क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन को पुट कर दो, इसको आंसर आपका निकल जाएगा 2 इंटू 9 सॉरी 16, x की वैल्यू कितनी थी? 16 थी। 2 इंटू 16 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडेड में कर दीजिएगा 2 इंटू 16 माइनस 3 इंटू 4 कितना आएगा? 32, और 44 डिवाइडेड में आपका 16 दूने 32, 4 या 12 निकाल दो, उसमें से निकलेगा आपका कितना? 20। 11 चौके 44, 5 चौका 20, तो 11/5 आपका आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। होप सो आपको ये 8 के 8 क्वेश्चन समझ आएंगे। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और हाँ, एक स्टूडेंट ने आज देखिए हमें क्या हुआ कि हमें 2 साल से लगभग 2 साल से ज़्यादा ही हो गया। क्लास 4th के टाइम पे जेके प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ था, फ्री एजुकेशन हमने देना स्टार्ट की, जितना हमसे हो सका हमने उतना मटेरियल आपको प्रोवाइड किया। कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं जो आपके जेएनके के किसी भी मतलब कि आपके फैकल्टी ने नहीं प्रोवाइड किए होंगे जितने आपको जेके प्रैक्टिस में आपको मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसे चैलेंज ईगो दिखा रहे हैं अपना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं रीजनिंग की बात कर लूँ अगर, ठीक है, मिलियंस व्यूज़ हैं हमारी एक वीडियोस पे। आई थिंक विद इन डेज उसके 2 मिलियंस या इसी मंथ में शायद 2 मिलियंस व्यूज़ होने वाले हैं। तो कितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं हमारे जेएनके के, तो आपको किसी भी ऐसी वीडियोस पे उनके मिलियंस में व्यूज़ नहीं दिखेंगे। इतने आपको एक हमारी 2 साल के अंदर एक वीडियोस पे 2 मिलियंस व्यू क्रॉस करना बहुत बड़ी बात होती है, एक प्राउड मूवमेंट है जेके प्रैक्टिस के लिए। ये सब आपकी देन है, आप वीडियोज़ को वॉच करते हो तभी उसी की वजह से उनका व्यूज़ बढ़ता है, उसी की वजह से हम यहाँ पे तक हैं, आपकी वजह से हम यहाँ तक हैं। बट ये अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स है, आपका कोई इशू है, देखिए हर एक इंसान का अपना अपना राइट होता है। अब आपका राइट आप क्या बोल रहे हो, आपके सभी का एक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें राइट्स मिला है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हम उनको एंजॉय कर रहे हैं, जो भी है उनको अपनी लाइफ में ला रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी को हम कोई खामियां करें, किसी की लाइफ बर्बाद करें। या मैं आपको बोल रहा हूँ या मैंने आपको आज तक कसम दी हो कि आप इसी चैनल से पढ़ो, इसके अलावा कहीं नहीं पढ़ो, ठीक है। एक स्टूडेंट का कहना है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपने कैरियर की तरफ फोकस करो। देखिए ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आपकी भी पर्सनल लाइफ है। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप पढ़ाई छोड़ दो, आप कुछ और करो, ठीक है। मेरा ये काम है, मैं कर रहा हूँ, मुझे 2 साल हो गए करते, मैं आगे भी करूँगा, जब तक हूँ मैं करता रहूँगा। आपको इससे क्या है, मैंने ये मेरा पर्सनल डेटा है कि मैंने कितने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, कितने नहीं किए हैं, ठीक है। आने टाइम में आपको बताऊंगा कि मैंने कितने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, ठीक है, इस चीज़ का। पर आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं है, आपको मटेरियल मिल रहा है, आपको मटेरियल से मतलब रखना है। जिसको कोई प्रॉब्लम है वो इस पर, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। जिसको भी प्रॉब्लम है वो इसको अनसब्सक्राइब कर सकता हो। इतनी मतलब इतनी इंसल्ट से बात की, मतलब कि इतने क्या बताऊँ मैं। फिर उस टाइम मुझे भी गुस्सा था, मैंने भी 3-4 शब्द उसको बोल दिए। आई होप वो वीडियो यहाँ पे आई थिंक उसने अनसब्सक्राइब भी कर दिया वो चैनल को। अब यहाँ पे ज्ञान बांटने के लिए दुनिया बहुत चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे जाके अपना ज्ञान बांटो। 55+ के प्लस हमारे सब्सक्राइबर होने वाले हैं अभी, 2 साल हो गए हम यहाँ पे काम करते। तो एक मुझे हर्ट नहीं है, इस चीज़ का कोई मुझे दुख नहीं है। बट यार अपने माइंड, अपने काम से काम रखो ना, जैसे हम रख रहे हैं। मैंने कोई फोर्स तो नहीं किया उसको कि आप आओ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करो। मैंने बोला जिसको वीडियो अच्छा लगता है वो लाइक करेगा, जिसको अगर इसका आंसर आता होगा वो कमेंट करेगा, जो नहीं करेगा वो उसको समझ लो नहीं आता है या उसकी इच्छा नहीं है। मैंने कोई कसम तो नहीं डाली कि आपको अपने पेरेंट्स की कसम है आप इसका आंसर करके जाओ, जैसे करो, जूठा मूठा जैसे करो वैसे करो। पर बात करने का तरीका होता है। फिर इंसान सिखाता है कि मैनर से बात करो, माइंड योर लैंग्वेज। पहले अपने आप को सिखा दो कुछ, फिर उसके बाद एक टीचर से कैसे बात की जाती है, फिर एक अच्छा एस्पायरेंट बन के फिर बात करना टीचर से, ठीक है। अगर आप सुन रहे हो, मैं नाम नहीं लूँगा आपका,
टीचर से बात करने का कोई तरीका होता है क्या? आपको ग्रेजुएशन की, आपने जो भी पीजी की हो, जो भी आगे कोई भी क्वालिफिकेशन की है, तो आपको यहीं तक सिखाया गया कि टीचर्स के ऐसे बात करें। बेशक हम ऑनलाइन है, आप किसी और डिस्ट्रिक्ट के होंगे, चाहे आउट ऑफ स्टेट होंगे, कहीं के भी होंगे, आपका हमारे साथ कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन तो नहीं हो पाएगी। पर इसका मतलब ये हो कि तो टीचर को तुम गाले, हम कोई कंप्यूटर नहीं है, हमें सब कुछ, अगर हमें पढ़ाना आता है तो हमें पढ़ना भी आता है। आपको मैंने नहीं बोला स्पेशली मेरे चैनल पे आओ, बहुत सारे चैनल्स हैं, लाख लाख प्लस सब्सक्राइबर है, पेड बैचेस हैं हमके, आप उनको ज्वाइन कर लो। पेड, अगर पेड का मटेरियल अगर चाहिए, इतनी अगर स्टार्टिंग से दिलचस्पी है कि आप पेड का मटेरियल परचेज़ कर सकते हो तो करो, मॉक टेस्ट दो, जो कुछ करो, वीडियोस परचेज़ करो। बड़े बड़े एप्लीकेशंस खोल रखे हैं JNK में, कोई भी ज्वाइन कर लो। ज़रूरी थोड़ी है हमारे इस छोटे से चैनल पे आने की और यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को भी डिस्टर्ब करने की, उनका माइंड डिस्टर्ब करने की। ऐसे कमेंट ना कीजिए तो अच्छा है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है इस चैनल से, अगर आपको लगता है यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है, तो आप इस चैनल को लीव कर सकते हो। टेलीग्राम को ज़रूरी नहीं है PDF के लिए ज्वाइन करना। अगर आपने PDF डाउनलोड की है तो आप उसका भी एक, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने कभी कॉस्ट की उसकी की नहीं, मैं, हमारा मोटिव इतना रहता है कि हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री मटेरियल प्रोवाइड कर सकें, और हमने किया भी है। कितनी हमारी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। रीजनिंग की अभी तक इतना BLW का कोर्स अभी तक किस यूट्यूब पे कंप्लीट नहीं हुआ है, पेड पे हो चुका होगा, पर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट किसी का भी नहीं है। और हम फिर से एक नई सीरीज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपका क्वांट स्टार्ट किया है, सेक्शनल टेस्ट वीकली जो भी आपको टॉपिक टेस्ट होंगे उनको स्टार्ट करेंगे, वैसे ही रीजनिंग के हम टॉपिक टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। जिसकी चॉइस होगी वो पढ़ेगा, जिसकी नहीं होगी वो बस ऐसे ही नेगेटिव कमेंट करता रहेगा, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। सो इट्स ओके गाइस। और किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई क्वेरीज हो वो हमसे पूछ सकता है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई नेगेटिव प्रॉब्लम है आपको इस चैनल से, आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। फेसबुक से अनसब्सक्राइब कर सकते हो हमें, टेलीग्राम से भी कर सकते हो, जहाँ जहाँ आप जुड़े हो वहाँ से आप हमें लीव कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर फ्री मटेरियल से प्रॉब्लम है, लेक्चर अच्छा नहीं लिखते तो मत देखो, ज़रूरी नहीं है, आपको फोर्स नहीं कर रहा कोई। जो जिसको अच्छा लगता है वो बच्चे, हम रात को 9 बजे क्लास होती है, चाहे 10 15 20 बच्चे जितने भी क्लास अटेंड करने आते हैं, वो एक सिंसियर स्टूडेंट होते हैं, उनका बात करने का तरीका सब कुछ हमें दिखता है, कौन क्या बोल रहा है। बस बच्चों को ये लगता है कि स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट करते हैं सर थोड़ा बहुत, बस इस चीज़ का इशू रहता है। पर ये थोड़ी हैबिट बन जाती है गाइस कि स्टार्टिंग में बोलने की 1-1.5 मिनट तो मुझे लेना पड़ता है ऐसे। सो के गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और जिस बच्चे को इसका आंसर नहीं पता चलेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन कर लेंगे। सो के गाइस, और डिटेल के साथ इसका आंसर देना है, सिर्फ ऑप्शन A B C D करके नहीं देना है, कि ताकि और बच्चों को भी इसका समझ आए। सो के गाइस, बाय बाय, टेक केयर।